नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो उनको ये बताना है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल बनाना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की हेल्प से जो लाइन बनेगी ये निकालेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। -2 - 3 क्या हो गया, -5 - 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। -3 - 2 अगेन -5 -5 का होल स्क्वायर 25। तो 25 + 25 क्या हो गया, √50। √50 बस इतना ही छोड़ दीजिए, √50 करके छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद अगला देखेंगे BC। तो BC के लिए हमारे पास क्या हो गया, x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 26। ये हो गया √52। उसके बाद देखिएगा AB BC, AC लिख लो या CA लिख लो, आपकी मर्जी है। CA लिख लिया तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 - 3 होता है -1, तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 = 2, ये हो गया √2। ठीक है। तो क्या होता है कि हमें ये बताना है कि ये जो 3 साइड्स हैं AB BC और CA, ये तीनों साइड्स एक ट्राइंगल बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। तो ऐसा होता है कि जो 2 साइड्स हैं उनका सम, अगर 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो ट्राइंगल नहीं बना रही है। चार पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक के बाद एक आने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस the sum of any two sides is not equal to the third side. Since sum of any two sides is not equal to the third sides, so the points are non-collinear and hence क्या मतलब नहीं होगा। क्या है कि ये AB क्या है √50 और ये CA क्या है √2। 50 + 2 तो 52 के बराबर होता है, लेकिन √50 + √2 वो 52 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो hence these 3 points will form a triangle also अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो गया √50 का स्क्वायर और CA का स्क्वायर क्या हो गया √2 का स्क्वायर। तो √50
स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 प्लस 2 इज 52। ठीक है, तो 52 को मैं क्या बोल सकता हूँ रूट 52 का स्क्वायर, यानी कि रूट 52 क्या है BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम दूसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुई है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे the sum of the squares of two sides is equal to the square of third side. So it will be a right triangle right angle at बताएंगे राइट एंगल कहाँ पर बन रहा होगा? हाँ, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इन दोनों में अल्फाबेट कॉमन कौन सा है? A, तो A पर बन रहा है राइट एंगल एट A। क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दोनों साइड्स होती हैं वो बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, और उन दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या आ रहा है? A आ रहा है, यानी कि A पर ही बेस और परपेंडिकुलर मिल रहे हैं। जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर मिलते हैं वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल टू देखिएगा, शो दैट द पॉइंट्स। एग्जाम्पल टू शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 show that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4, 4 are the vertices of a square. What are the vertices of a square? मेरे को शो कर दें कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मेरे को ये बताना है, तो हम ये कहेंगे लेट द गिवन 4 पॉइंट्स बी let the given 4 points be A 1, 7, B 4, 2, C -1, -1 and D -4, 4। हमने माना कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स ये हैं A, B, C और D। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें A और B निकालेंगे।
ए बी निकालो, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 minus 1 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, 2 minus 7 is minus 5 का स्क्वायर is 25. ये हो गया नंबर 34. फिर निकालेंगे BC. x2 minus x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 minus 2 का होल स्क्वायर, -1 minus 4 कितना -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 minus 2 -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 34. फिर निकालेंगे सी डी. x2 minus x1 का होल स्क्वायर तो -4 minus -1 -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus -1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 plus 1 का होल स्क्वायर -4 plus 1 is -3 का स्क्वायर is 9, 4 plus 1 is 5 का स्क्वायर is 25. ये हो गया रूट 34. ए बी बी सी सी डी. अब निकालेंगे डी ए. तो डी ए का मतलब ए तो हो गया x2 y और डी हो गया x1 y. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस -4 मतलब 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 माइनस 4 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9. मतलब 32 ए बी बी सी सी डी डी है, ये चारों साइड्स आ रही. ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं हम ये कह सकते हैं कि वो एक रोम्बस होगा. अभी स्क्वायर नहीं कहा जा सकता. हाँ जी, ये कहेंगे कि ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to A. Write that ABCD is the rombus. The rombus now. Length of its diagonals इसके डायगोनल्स देखेंगे तो ए बी सी डी का डायगोनल क्या होगा ए सी और बी डी. ए सी कैसे निकलेगा, ये ए है और ये सी है तो ए सी कैसे निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर. -1 minus 1 is -2 का स्क्वायर is 4, -1 minus 7 is -8 का स्क्वायर is 64 plus 4 is 68. ऐसे डी डी निकालेंगे तो डी क्या हो गया x1 y1 और डी क्या हो गया x2 y2 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 is -8 का होल स्क्वायर is 64.
4 minus 2 is 2, 2 का square is 4, 64 plus 4 is 68, under root 68. हम क्या कहेंगे since AC is equal to BD, so ABCD is a square. ये प्रूव करना है एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में पूरा लिख नहीं रहा, NCERT का एग्जाम्पल है, इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ। इसमें ना एक चार्ट दे रखा है, एक्चुअली ग्राफ दे रखा है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, फिगर 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Kamila are seated at A3,1. Ashima, Bharti and Kamila are seated at A3,1, B6,4 and C8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? Good reasons for your answer. ठीक है, एक चार्ट दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ बना रहा था। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 11 लाइन्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। आशिमा जो है वो बैठी है 3,1 वाली पोजीशन पर। 3 कहाँ पर हो गया, ये एक्स एक्सिस, और 1 कहाँ पर हो गया, ये। तो यहाँ पर बैठी है आशिमा, ए फॉर आशिमा। भारती बैठी है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, तो मैं बना ही रहूँगी यहाँ पर ग्राफ। भारती बैठी है 6,4 वाली पोजीशन पर, 6,4। भारती यहाँ पर बैठी है 6,4 वाली पोजीशन, और जो कैमरा है वो बैठी है 8,6 वाली पोजीशन, 8,1। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ए बी को ज्वाइन करिए, बी सी को ज्वाइन करिए। तो ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाता है तो ये कहेंगे कि हाँ तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठे है ना। तो ये कह रहे हैं यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियरली
coordinates of Ashima, Bharti, and Camilla are Ashima के coordinates 3,1, Bharti के coordinates 6,4, और कैमिला के कोऑर्डिनेट्स 8,6 ठीक है। आशिमा, भारती और कैमिला ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, और ए बी बी सी और ए सी तीनों निकाल लीजिए। पहले निकालेंगे ई बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 रूट। ए बी की वैल्यू को 3 रूट कब निकालेंगे बी सी, बी सी कैसे निकालेंगे 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 minus 6 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 6 minus 4 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 plus 4 is 8, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 बन जाएगा, ये 2 रूट 2 हो गया। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 इज 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 इज 5, 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया अंडर रूट 50। इसको क्या लिखूंगा 25 इंटू 2 और जो 25 है स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा 5 और आप ही देखिएगा ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा 5, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा 5 रूट 2, 3 रूट 2 कैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे 3x, 2 रूट 2 कैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे 2x और 5 रूट 2 जैसे 5x, तो 3x प्लस 2x 5x के इक्वल होगा। ये कहेंगे plus BC is equal to AC. So all the three curves are seated in a line. तीनों की तीनों curves जो है वो एक straight line में बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल 4 भी देखते हैं अभी, 1 मिनट वेट करिए वो सभी आ रहा है।
एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। The relation between x and y such that the point x y such that the point x comma y is equidistant from the point is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. Is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. Find the relation between x and y. Let Pxy be a point equidistant from A 7, 1 and B 3, 5. हमने माना कि पी एक्स वाई एक पॉइंट है जो कि ए 7, 1 से और बी 3, 5 से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। पी तो
हो गया एक्स कॉमा वाई, और इधर हमने पॉइंट ले लिया 8 7 कॉमा 1, और डी 3 कॉमा 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये देखिएगा कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर दे रखे हैं, इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं, बी ए इज इक्वल टू बी बी, लिखेंगे यहाँ पर आपका और कल संडे को क्लास होगी, बता दीजिए टाइम कौन सा रखेंगे। 9 से 10 तक कोई आएगा नहीं, 9 से 10 कोई आएगा नहीं, आ जाओ 7 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बताओ 9 से 10 आ जाओगे? ये कैसे निकलेगा, ये हमारे लिए हो गया x1 y1, जल्दी हो गया 9 बजे से निकलेंगे 9 से 10, है ना। गर्मी भी है, 9 से 10 नहीं जाते थे पूरी बच्ची, ये तो उठा दिया जाएगा, वही तो दिक्कत है, वही उठ जाएगा x1 y1 x2 y2, 7 माइनस x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, b क्या होगा, b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। क्या करें कि ये जो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b, ये हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करा तो स्क्वायर रूट हट गया, इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, अब इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 5y। और क्या करें, x वाले सारे टर्म से माइनस 14x प्लस 6x माइनस ऐसी वाई वाली टर्म से माइनस 2y और माइनस 2y इधर माइनस 10y इधर आएगा प्लस 10y इधर आएगा, और इधर क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म इधर 9 प्लस 25 इज 34, और इधर क्या 49 प्लस 1 इज 50, 50 को उधर ले जाओ माइनस का 50 माइनस 40 प्लस 6 कितना हो गया माइनस 8x, 10y
माइनस 2y हो गया प्लस का 8y 34 माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, इधर माइनस 8 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस वाई माइनस 60 माइनस माइनस को क्या 8 होता है 8 होता 60 x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो ये रिलेशन है x और y की। इन्होंने कोई वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछा था, इन्होंने ये कहा था x और y के बीच में एक रिलेशन बताइए, रिलेशन क्या हो सकता है बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये रिलेशन हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। Point on the y-axis which is equidistant from the points A 6, 5 and B minus 4, 3 and B minus 4, 3। वो कह रहे हैं कि अब मेरे को पॉइंट निकालना है। पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? वाई एक्सिस पर होना चाहिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूँगा तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे that the point on y-axis P T 0, y जो पॉइंट y-axis पर होगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से A और B इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इधर तो हो गया अपनी ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y। इधर हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, 5। बी के कोऑर्डिनेट -4, 3। तो क्योंकि ए और बी पी से इक्वल डिस्टेंस पर है तो पी और बी भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू बी बी। क्या होगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हो गया पी और पी भी क्या हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर वाई की वैल्यू क्या है? तो वाई की वैल्यू वही है 9। ओके ठीक है, यही है। हाँ सर। ठीक है, 6 माइनस 0 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 0 इज -4, -4 का होल स्क्वायर 63 माइनस वाई का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू वाई।
9 आ गया हाँ जी। अब आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 का 10y। जब इसका जो स्क्वायर रूट है जब इसका स्क्वायर कर दिया तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इधर भी प्लस वाई स्क्वायर इधर भी कैंसिल आउट हो गया। 36 plus 25 minus 10y, 16 plus minus 25 minus 6y, इधर भी plus 25 इधर भी plus 25 कैंसिल आउट हो गया, और minus 6y को इधर ले आओ, minus 10y plus 6y plus 36 को इधर ले आओ, minus 36 minus 10y plus 6y is minus 4y is equal to minus 36 minus 4 हो गया, y की वैल्यू 9 है, ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रहे थे, कह रहे थे फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज क्या है 0, y 0, 9। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बचेगा सेक्शन फॉर्मूला, तो फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इतना कर लीजिए। और कल साइंस करेंगे सुबह फिर 9 बजे आइए। Okay, good afternoon. Good evening.